Hello guys, welcome back to my channel. So I have given my exams and I have seen that I scored very good marks in exams, but I have to share something with you. मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. एग्ज़ाम्स में सिर्फ आपको आना ज़रूरी नहीं होता है, आप पेपर में क्या लिख पा रहे हो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट होता है आपको मार्क्स दिलाने में, या आप अपनी बात को जो आपको आ रहा है उसको अच्छे से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो. बिकॉज एग्ज़ामिनर के सामने आप नहीं हो, एग्ज़ामिनर के सामने सिर्फ आपकी कॉपी है जो कि आपकी एक इमेज बना रही है एग्ज़ामिनर के एग्ज़ाम में. तो अकॉर्डिंग टू मी 8 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर को आंसर करते समय फॉलो करें तो आप एवरेज 8 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहली चीज़ है राइटिंग शुड बी प्रेजेंटेबल. अब राइटिंग शुड बी प्रेजेंटेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मोतियों जैसी राइटिंग लिखें या आप निहार के लिखें. प्रेजेंटेबल का मतलब आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, एग्ज़ामिनर को पढ़ने में आनी चाहिए. से दैट किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो वो एक काम कर सकता है कि राइटिंग को थोड़ा बड़ा लिखे, अपने वर्ड्स को थोड़ा बड़ा लिखे और वर्ड्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़े, क्योंकि एग्ज़ामिनर को जितना ईज़िली हो पाएगा कि वो आपकी कॉपी चेक करे या वो आपकी कॉपी पढ़ पाए, वो उतने अच्छे ही नंबर देगा या देगी जो भी होगी. तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी राइटिंग प्रेजेंटेबल होनी चाहिए. इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी लेजिबल एंड इट शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके. सो सेकेंड, स्टार्ट एवरी न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज. अच्छा, ये हम लोग ना गलती करते हैं एग्ज़ाम में कि हमारा मान लीजिए एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ और फिर हमने वहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं करना. जब हमारा कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमको नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे क्वेश्चन मिक्सअप नहीं होते हैं या कभी छूटते नहीं हैं. ओके. सो एक ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें कि हर एक नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करेंगे. सो थर्ड थिंग, राइट क्वेश्चन नंबर इन द सेंटर ऑफ टॉप. हम ना क्या करते हैं, जब भी हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे हम लोग कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं. ये एक गलत तरीका है. हमको क्वेश्चन अपने पेज के बीच में लिखना है, वो भी बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 1, या जो भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आप सेंटर में लिखेंगे, जिससे कि एग्ज़ामिनर को कोई दिक्कत ना हो देखने में. ठीक है. तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर आप डालना कभी भूलेंगे भी नहीं, और बीच में लिखा होगा तो एग्ज़ामिनर अच्छे से पढ़ पाएगा. ओके. सो नेक्स्ट टिप इज़ ड्रॉ मार्जिन्स. अच्छा, जब मैं बोलती हूँ ड्रॉ मार्जिन्स तो ये नहीं है कि आप बहुत चौड़ी चौड़ी सी मार्जिन बना दें पेज पे, इतनी लंबी लंबी नहीं, एकदम पतली सी मार्जिन आपको बनानी है पेज पे, एकदम पतली सी. जो कि आपको क्या करते हैं, जब आप लिखते हैं ना एग्ज़ाम में तो जल्दी जल्दी लिखते हैं फ्लो में, तो आपके ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे एंड हो जाते हैं, फिर कुछ बाहर निकल जाते हैं, वो देखने में अच्छा है. तो आप इधर एक पतली सी मार्जिन बना दें अगर राइट हैंड साइड, तो आपका जो आप लिखेंगे वो सारा इसी रो में लिखता चला जाएगा, जो कि आपके लिए ईज़िली होगा. ठीक है. सेकेंड. नेक्स्ट. अच्छा, अब क्या होता है जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइंट्स में जिसका हमें आंसर, ज़्यादातर तो कोशिश करिए कि अपने आंसर्स को आप पॉइंट में लिखिएगा, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर होता है ना वो अच्छे से पढ़ पाता है. आप पूरा पैराग्राफ लिख के चले आओगे ना तो एग्ज़ामिनर को इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो उठा के काट भी सकता है या उठा के अच्छे से नहीं पढ़ेगा. ठीक है. लेकिन अगर आप एकदम पॉइंट्स में लिख के आ रहे हो, पॉइंट्स के बीच में प्रॉपर स्पेस दे रहे हो, तो एग्ज़ामिनर आपका जो है अच्छे से चेक करेगा. तो आपको क्या करना होगा, अगर जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है राइट एडवांटेजेस, ठीक है, और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ना ये जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे आप
डॉट्स लगा दो, ठीक है, डॉट्स लगा दो, फिर पॉइंट्स लिखो। अब 1 2 3 मत डालो, इससे क्या होगा, क्वांटिफाई हो जाएगा आपके पॉइंट्स। मान लो आपको जैसे आपका है एडवांटेजेस, तो आपको 5 नहीं आते हैं, 4 ही आ रहे हैं, तो आपने अगर नंबर डाल दिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन, तो एग्जामिनर को आसानी से वो आपका 1 पॉइंट के नंबर काट देगा। लेकिन जब आपने क्वांटिफाई नहीं किया होगा तो एग्जामिनर एक बार को ये भी सोचेगा कि इसने पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं, या फ्लो में वो ऐसे आपको मार्क्स दे सकता है। तो जब तक स्पेसिफिकली ना बोला जाए तब तक आप क्वांटिफाई ना करो। जैसे अगर क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि गिव 5 एडवांटेजेस या गिव 5 डिसएडवांटेजेस, तब तो आप उसको क्वांटिफाई कर दो। और अगर आप क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप क्वांटिफाई मत करो, सिर्फ आप डॉट्स से दिखाओ पॉइंट्स को, या फिर ऐसे ही लाइन छोड़ के दिखाओ, बट आप उनके आगे नंबर्स या ABCD ना डालें। ओके, नेक्स्ट, लीव प्रॉपर स्पेसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वाइल एग्जामिनेशन। जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं, हम पॉइंट्स में तो लिख देते हैं, बहुत बच्चे होते हैं पॉइंट्स में लिख दे, लेकिन उन पॉइंट्स के बीच में ना स्पेस नहीं देते हैं। तो फिर मतलब क्या हुआ पॉइंट्स में लिखने का। आप जब भी एक पॉइंट लिख के ख़त्म करें, एक प्रॉपर सा स्पेस, एक लाइन आप छोड़ दें, फिर दूसरा पॉइंट लिखें, फिर लाइन छोड़ें, फिर पॉइंट लिखें। ये लाइन छोड़ने से क्या होगा, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन आएगी, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो वर्किंग नोट होता है, हम लोग ना वर्किंग नोट पे ध्यान नहीं देते। कभी कभी वर्किंग नोट हम लोग इतने गंदे बनाते हैं कि एग्जामिनर को समझ नहीं आता है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो वर्किंग नोट है वो ऐसे बनाने हैं वो कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए, वो क्लियर हों वर्किंग नोट्स, और वो वर्किंग नोट आपके क्वेश्चन के आंसर का पार्ट होना चाहिए। ओके, सो रिव्यू योर पेपर आफ्टर कंप्लीशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कभी कभी फ्लो में लिखते लिखते हम लोग ना कोई क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो हम लोग ना जल्दी से एक विदिन सेकेंड या विदिन 2 मिनट्स हम लोग अपना पूरा पेपर को रिव्यू कर लेंगे। ओके, तो मेरे हिसाब से ये थे 8 पॉइंट्स जो कि आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए फॉर योर प्रेजेंटेशन, फॉर योर राइटिंग, जिससे कि आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और मेरा एक्सपीरियंस जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने इतने सालों में पढ़ाई की और जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो मुझे जो भी मैंने सीखा है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।